हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो बस ये वीडियो कल के आगे से जो बस अगला उसका ही भाग है, यानी कि जहाँ से मैंने वीडियो समाप्त करी थी ना दोस्तों, तो वहीं से स्टार्ट है। जैसे कि मैंने कपड़े तो अपने धो लिए थे, तो बीच में लाइट चली गई थी ना, तो ड्राई करने के लिए मशीन में डाल दिए थे। तो बस अब मैं सारे कपड़ों को निकाल के ले आई हूँ। तो साथ लगे हाथ में सारे कपड़ों को यहीं दीवार पे सुखा देती हूँ, क्योंकि कुछ तो मशीन में ड्रायरों रखे हैं और यहाँ से आराम से ये सूख जाएंगे। इतना मैं अपना बाकी का काम है जो मैं वो करती रहूँगी अपना। तो देखो दोस्तों, कितनी चालाकी से, यानी कि थोड़ी समझदारी से, थोड़ा अपना दिमाग लगा के मैंने अपना सारा आज काम भी कर लिया। और जो मैंने खुद के लिए टाइम निकालना था वो भी मेरा हो गया, यानी कि सिर में मेहंदी भी लगी थी। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो इससे पहले मैं ये अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ। ये है चंदन और मुल्तानी का पैक। और दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होएगा कि फेस वॉश वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होएगी। और जो ये अंदर तक की गंदगी होती है ना, ये सारी खींच लाएगा, क्योंकि सुबह की काफ़ी देर से धूप में हूँ ना। तो बस इसको 15 मिनट तक अच्छी तरह तक सूखने दूंगी। और मेरी जो सिर की मेहंदी है ना, तो ये भी सारी सूख चुकी है, क्योंकि करीब मैंने 9:45 के करीब लगाई थी। और अब इस टाइम 2:30 के करीब का ये टाइम हो गया, 2-2:30 का, क्योंकि सारे काम मैंने जो सुबह का था, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े, वो मैंने सारे निपटा दिए थे दोस्तों। तो बस अब मैं तो 15 मिनट भी मैंने मेरे से तो ऐसे पैक लगा के बिल्कुल बैठा ही नहीं गया था। तो इतने में मैंने सोचा चलो क्या कर लेती है। तो फिर मैंने अपनी जितनी हो सके तो अपनी मैं उतनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस कुछ तो मैंने वीडियो पहले ही से थोड़ी एडिट करके रखी थी, जो कि मैं ड्राफ्ट में डाल देती हूँ अगर मुझे पूरी वीडियो का टाइम ना मिले। तो बस थोड़ी वीडियो रहती है, तो उसी की बस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। और तो दोस्तों, आप ही देख लो। तो इस तरह से मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो का वॉइस ओवर करती हूँ, यानी कि किसी अलग से मुझे कोई कैमरे कुमरे की कोई मुझे ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ऐसे ही करती हूँ। तो बस दोस्तों, अपना नहा धो के, वैसे नहाई तो सुबह के टाइम में भी थी। तो बस अब एक बार और, क्योंकि मेहंदी वाला सिर धुला था ना, तो एक बार और नहाना धोना हो गया था। और बाल दोस्तों, मेहंदी लगाने से इतने सिल्की हो गए थे ना, कि बिल्कुल भी बस कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। तो बस फिर सारे बालों को अच्छी तरह से समेट के एक मैं इसकी पोनी टेल सी बना लेती हूँ। और तेल तूल बाद में लगाऊंगी मैं अपने बालों में, क्योंकि अभी इस टाइम तो ना दोस्तों, क्योंकि और काम भी है मुझे, तो फटाफट से अपने बालों में कंघी वगैरह कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों, तो ये ना फिर दोबारा से मुझे चोटी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि है ना बीच में से 3-4 बाल है ना बहुत ज़्यादा से खींच पड़ रही थी, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चुभन सी हो रही थी। तो फिर बाल खोल के दोबारा से फिर मुझे चोटी करनी पड़ी थी। और बस ये दोपहर के कुछ लंच के बर्तन थे, तो दोस्तों बस फिर वही मुझे अभी ये मांजने थे। तो अपने बर्तनों को मैं अभी इस टाइम, मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो अपने बर्तनों को मैं दोपहर वाले लंच के थे, तो ये मैं अपने मांज लेती हूँ। और इस टाइम में बस कोई ना कोई मेरे पास ऐसे आ ही रहती हैं। तो ये साथ वाली मैंने बताया, मासी सास के बेटे की बहू, तो वही मेरे पास इस टाइम में आई हुई है। तो बस किसी बात चल रही है, बस ये बोल रही है कि इसको बस अपने कोई सूट वगैरह अल्टर करवाने थे। तो बस वही बोल रही थी कि आप जब भी फ्री होंगे ना, तो फटाफट से मेरा थोड़ा मशीन का काम है। तो वही अपने कपड़े कुछ ऐसे थैले में लेके आई थी। तो मैंने इसको बोल दिया था कि अभी तो थोड़ा टाइम है नहीं मेरे पास, जब मैं अपना जो ये अपना शाम का रूटीन है, तो बस यानी कि मेरा जो अपना अब का काम है ना, थोड़ा काम निपटा के फिर मैं तेरी चलो हेल्प कर दूँगी। तो ऐसे बस पड़ोस में मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ किसी की, क्योंकि जब किसी को कोई काम आता है ना, तो ऐसे नाटना भी नहीं चाहिए हमारी वजह से, अगर किसी का भला होता है। क्योंकि बाहर जो दरजानी है ना, वो इनसे ज़्यादा पैसे मांगती हैं। और बस फिर मैं तो ऐसी फ्री में इनको करके दे देती हूँ, भाई चलो कोई बात नहीं, मासी सास के बेटे की बहुएँ हैं। तो बस फिर लगे हाथ दोस्तों, मैंने सारे कपड़े थे जो उतारे थे, ये बिल्कुल ज़्यादा सूख चुके थे।
तो बस फिर इनको इधर उधर रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर पड़े हुए ऐसे बुरे लगते, तो फिर इनको साथ की साथ ही मैं तय करके रख रही हूँ। और फिर ऐसा ठीक भी रहता है कि जो काम जो साथ के साथ निपट जाता है ना, तो वो ठीक रहता है। बाद के ऊपर टाल देते हैं ना कि बाद में कर देंगे, वो तो फिर बाद तो वो आती ही नहीं है कि फिर कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर तो वो आती ही नहीं है, फिर तो लेट ही लेट यानी कि आगे से आगे टलता चला जाता है। तो मेरा तो जो भी कोई काम होता है ना, तो जहाँ तक हो सके तो उसको मैं अपना काम साथ की साथ ही निपटाती हूँ। तो दोस्तों सारे जितने भी कपड़े थे इनको बस अलग अलग से, बच्चों के अलग और इनके अलग, सबको उनके हिसाब से मैंने सबको तय कर लिया था। और दोस्तों बस ये जो शाम वाली झाड़ू होती है, फिर ये भी लगानी ज़रूरी रहती है, क्योंकि ये शाम वाली झाड़ू इस तरह की, क्योंकि एक तो अगले दिन तक हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम, और मेरा तो फिर बच्चों वाला घर है तो खिलारा थोड़ा फैल ही जाता है। और इस कमरे में तो ये देखो फिर भी चाहे कितनी सफाई कर लो तो ये पारस टॉफ़ी टाफ़ियाँ के छिलक छुलक से फेंक देता है। वैसे रेत वगैरह वैसी चीज़ें तो कुछ निकलती नहीं, वैसे यही टॉफ़ियों के रैपर वगैरह ये कागज़ कूगज से ये निकाल फेंक देता है। तो शाम को भी एक बार इस तरह से साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना, तो ठीक रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी शाम वाली झाड़ू ना निकाल लेना तो फिर बिल्कुल ही कबाड़ खाने जैसा सा घर दिखता है, इधर उधर फैला रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यानी कि दिन ढलने से पहले ही, यानी कि सूर्य देवता के रहते रहते मैं एक बार शाम के टाइम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस दोस्तों फिर ये मैं उसी के, यानी कि मासी सासन की बेटे की बहू है ना, वो जो उसका सूट अल्टर करना था, तो बस वही मैं उसको अल्टर कर रही हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो मैं इसका तो कर ही रही हूँ, फिर एक दो सूट मुझे भी अपने की थोड़ी बस सिलाइयाँ कच्ची थी तो उसको पक्का करना था। तो बस ये ज़्यादातर है ना इस पारस की वजह से सूट मैं अभी सील नहीं रही हूँ, क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा पैरा भरना पड़ता है। इसका ये नहीं पता कब ये एकदम अचानक से मशीन में कहाँ क्या हाथ दे दे, तो इसीलिए इसके डर के मारे तो ना भी देखो इसको मैं बहुत समझा रही कि ये फट्टा एकदम डर डर सा करता है ना, ये झरनाट, तो इसको ना फिर बच्चों को ना इन चीज़ों से देख के बहुत अच्छा लगता है, तो ये सोच लेते हैं कहीं ना कहीं हम इसको छू ले। तो बस इनके छूने के चक्कर में भी बच्चा कहीं मशीन में कहीं चोट चाट ना खा ले, कहीं नुकसान ना कर ले, इसीलिए ना थोड़ा मैं मशीन को थोड़ा, यानी कि जब इसके पापा होते हैं ना तभी ज़्यादातर मशीन को हाथ लगाती हूँ। बस ये है, ये जब थोड़ी रिक्वेस्ट सी करने लगी थी ना, फिर मैंने सोचा चलो अब इतना कोई आस ही लेके आता है भी, हाँ यहाँ मेरा काम हो जाएगा, तो फिर इसीलिए मैंने इसका सारा सूट अल्टर कर दिया था। क्योंकि इसने ना सूट रेडीमेड मंगवाया था, ये बहुत ही ज़्यादा खुला था, तो इसीलिए मैंने इसकी सारी अच्छे से फिटिंग वगैरह कर दी थी, और जो सिलाइयाँ वगैरह सारी अच्छी से लगा दी थी।
और दोस्तों ये करीब 7:30 पौने 8 बजे का करीब का टाइम हो गया। आज थोड़ी बस दिया बत्ती करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो बस थोड़ा अंदर पाठ पूजा थोड़ी करने लगी थी, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा। और बस थोड़ा फिर मैं अभी माता तुलसी पे शाम के टाइम में मैं दिया ज़रूर लगाती हूँ। सुबह के टाइम में तो खाली पानी दे देती हूँ, और शाम के टाइम में मेरे को दिया लगाना यहाँ तुलसी पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।